आखिरकार जब मयंक यादव ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए विराट कोहली का ऐसा रिएक्शन या फिर मयंक यादव के द्वारा ऐसी कौन सी गेंद डाली गई जिसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया, या फिर जब आरसीबी के एक फैन के द्वारा बीच मैदान पर एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है दिनेश कार्तिक इज रियल थाला। इस पोस्टर को दिखाते ही दिनेश कार्तिक आउट होकर के पवेलियन क्यों चले जाते। तो बस आज के इस वीडियो हम लोग आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच खेले गए मैच के कुछ ऐसे वायरल मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले जो कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में भी नहीं देखे होंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आज के मैच की शुरुआत होती है तो आरसीबी के कैप्टन फैफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एलसीजी की काफी जबरदस्त शुरुआत रही। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए मात्र 5.3 ओवर में 53 रन ठोक। 53 रन के स्कोर पर केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद एलएसजी को देवदत्त पेडिकल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन आज देवदत्त पेडिकल ने बहुत ही सुस्त पारी खेली। उन्होंने 11 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 6 रन बनाए और जब एलएसजी का स्कोर 72 रन था तो वहां पर अपना विकेट गवा करके एलएसजी को प्रेशर में धकेल करके पवेलियन लौट। हालांकि दूसरे छोर से खड़े क्विंटन डिकॉक लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्कस स्टोइनिस और कुछ देर तक उनके बल्ले से भी 1-2 छक्के लगे, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिस भी एक अच्छे शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील किए बिना ही पवेलियन लौट। एलएसजी के 129 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे और जब एलएसजी का स्कोर 143 था तो क्विंटन डिकॉक ने भी 81 रनों की एक जबरदस्त पारी खेल करके पवेलियन लौट गए। वहां पर एलएसजी की टीम मुश्किल स्थिति में फंस गई थी क्योंकि निकोलस पूरन पिच पर नए आए थे, लेकिन निकोलस पूरन ने आज एक बार फिर से अपनी जबरदस्त बैटिंग का मुआयना पेश किया। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए लास्ट के 2 ओवर में 31 रन ठोक दिए, जिसका परिणाम ये रहा कि एलएसजी की टीम जो कि एक वक्त पर 18 ओवर में 148 रन पर 4 विकेट गिरा करके संघर्ष कर रही थी, वो एलएसजी की टीम ने 20 ओवर में 181 रन ठोक दिए। जबरदस्त बल्लेबाजी रही निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन की बात करें, उन्होंने मात्र 21 गेंदों में 40 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 1 चौके 5 शानदार लाजवाब छक्के जड़े। वहीं पर आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त गेंदबाजी की। 4 ओवर में महज 23 रन खर्च करते उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम से बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी और इस आईपीएल में तो जितनी भी टीम ने होम ग्राउंड पर खेला है उसका दबदबा पूरे मैच के दौरान देखने को मिला और आरसीबी की टीम ने उसी अंदाज में शुरुआत भी करी। फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ने मात्र 4.2 ओवर में 40 रन ठोक करके आरसीबी को एक तेज तरार शुरुआत दिलाई, लेकिन 40 रन के स्कोर पर विराट कोहली आउट होकर के पवेलियन चले जाते हैं और उसके बाद से आरसीबी के बुरे किस्मत चालू हो जाते हैं। 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मयंक यादव। मयंक यादव जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो पहली गेंद पर फैफ डू प्लेसिस रन आउट होकर के पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद से मयंक यादव ने उसी ओवर की चौथी गेंद पर आरसीबी के खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को अपनी गति से छकाते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। आरसीबी की टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। आरसीबी की टीम मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी। उसके बाद से आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन से आरसीबी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि कैमरन ग्रीन को आरसीबी ने 17 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर अपनी तरफ ट्रेड किया था, लेकिन आज दिन था मयंक यादव। जब मयंक यादव दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उन्होंने कैमरन ग्रीन को जबरदस्त रफ्तार की गेंद डाली और उस पर कैमरन ग्रीन के चारों खाने चित हो गए। आरसीबी को चौथा झटका लग चुका था और इधर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मयंक यादव लगातार अंगारे बरसा रहे थे, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। एक तो उन्होंने आरसीबी को रन नहीं बनाने दिया और दूसरी तरफ से वो लगातार विकेट भी चटकाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त तक मयंक यादव के 3 ओवर पूरे हो चुके थे। उसके बाद से आरसीबी के बल्लेबाजों को एक मौका बन चुका था। आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस मौके को भुनाया भी। रजत पाटीदार और अनुज रावत के बीच एक छोटी मोटी पार्टनरशिप पनप ही रही थी। 34 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। ये दोनों बल्लेबाज अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे थे, लेकिन लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने जब इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप पनप रही थी उसी वक्त पर फिर से मयंक यादव को गेंदबाजी अटैक पे लाया और मयंक यादव ने एक बार फिर से उस ओवर में रजत पाटीदार को आउट करते हुए आरसीबी को एक बार फिर से हार की तरफ था। आरसीबी की टीम के 103 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। आरसीबी की टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आरसीबी की एक उम्मीद जो अभी ड्रेसिंग रूम में बचा हुआ था वो था दिनेश कार्तिक। और दिनेश कार्तिक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं। जब दिनेश कार्तिक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो ग्राउंड पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है दिनेश कार्तिक इज रियल थाला।
लेकिन आज दिनेश कार्तिक भी आरसीबी को फिनिश नहीं कर पाए और वह भी महज 8 गेंदों पर 4 रन बना करके पवेलियन लौट गए। और जब दिनेश कार्तिक आउट हुए तो आरसीबी की टीम पूरी तरह से इस मैच से बाहर हो चुकी थी। आरसीबी की टीम इस मैच में हार, हालांकि महिपाल रोमरोड एक छोर से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 13 गेंदों में 33 रन बना करके आरसीबी की उम्मीद को थोड़ा बहुत जिंदा रखा था, लेकिन दूसरे छोर से ही बल्लेबाज चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज बचा हुआ नहीं था। सभी बल्लेबाज आउट होकर के पवेलियन लौट गए थे। परिणाम ये रहा कि आरसीबी की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 19.4 ओवर में मात्र 153 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम ऑल आउट। लेकिन आज मयंक यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, उन्होंने सबको एक बार फिर से इंप्रेस किया। और मयंक यादव वो गेंदबाज थे जो कि आरसीबी की टीम को इस मुश्किल परिस्थितियों में धकेलने में कामयाब पाई। जब से वो गेंदबाजी करने के लिए लगातार अंतराल पर उन्होंने विकेट भी लिया, आरसीबी के रन भी नहीं बनने दिए, जिसका परिणाम ये रहा कि आरसीबी की टीम एक अच्छे खासे सिचुएशन से एक बुरे सिचुएशन में पहुंच गए। आज मयंक यादव की जिस तरह से गेंदबाजी रही, हालांकि विराट कोहली उनकी गेंद का सामना नहीं कर पाए, लेकिन जब मयंक यादव शानदार गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया, उसके बाद से विराट कोहली का जो रिएक्शन था ड्रेसिंग रूम से वो देखने लायक था। विराट कोहली भी आश्चर्यचकित थे इस तेज गेंदबाज की रफ्तार को देखते हुए। जिस तरह से मयंक यादव गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने विराट कोहली को भी इंप्रेस कर दिया। और जिस गेंद पर उन्होंने कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया, उस गेंद को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट का दर्जा मिला है। जबरदस्त गेंद थी, जबरदस्त रफ्तार थी उस गेंद पर। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस गेंदबाज ने कैमरन ग्रीन के चारों खाने चित कर दिए थे। और मयंक यादव की इस गेंदबाजी से ऐसा लगता है कि इस खिलाड़ी को बहुत जल्द ही टीम इंडिया में भी बुलाया जा सकता है। और हम लोग ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 2 मैच में, एक तो पंजाब के खिलाफ और आज एक आरसीबी के खिलाफ, इन दोनों मैचों में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीती है, जीत दर्ज करी है, उसमें उनके बल्लेबाजों से ज्यादा मयंक यादव का योगदान रहा। और शायद मयंक यादव इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने विपक्षी टीम को धाराशायी कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरह से उनकी रफ्तार है, मतलब 148 किलोमीटर की उनकी एवरेज रफ्तार है, और वो इस टूर्नामेंट के सबसे फास्टेस्ट गेंदबाज भी हैं। आज तो उन्होंने अपने पुराने जो पिछला रिकॉर्ड था 156.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने। वैसे बहुत आप लोगों का क्या कहना है इस मैच के बारे में? तुम लोग क्या सोचते हो इस मैच के बारे में? तुम लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती है।